प्रथम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को और सूत जी महाराज ने सौनक आदि 28,000 ऋषियों को यही कथाएं श्रवण कराई। भगवत भक्ति का महात्म्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र, गर्भ में भगवान द्वारा परीक्षित की रक्षा, उनकी द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्यागना, श्री कृष्ण का द्वारिका गमन, परीक्षित का जन्म, पांडवों का स्वर्गारोहण, राजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, राजर्षि परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, राजर्षि परीक्षित का अनशन व्रत, सुखदेव जी का आगमन। ये प्रथम स्कंद में था। द्वितीय स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना, राजर्षि का सृष्टि विषय प्रश्न, सुखदेव जी का कथा कहना, सृष्टि का वर्णन, भगवान के अवतारों की कथा, ब्रह्मा जी को भगवत धाम के दर्शन, भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश और भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी की भेंट, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, विराट शरीर की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का विस्तार, वराह अवतार की कथा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म, हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध, हिरण्याक्ष का वध, कर्दम जी की तपस्या, भगवान का वरदान, देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह हुआ, कपिल देव जी का जन्म हुआ, देवहूति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराई उन्होंने और मोक्ष पद की प्राप्ति कराई। चौथे स्कंद में स्वयं मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, सती का दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश, वीरभद्र द्वारा राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, दक्ष का वध, ब्रह्मा देवताओं द्वारा कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करना, दक्ष यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव जी का बन जाना, वर पाकर के वापस लौटना, कुबेर जी का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। आगे ध्रुव वंश का वर्णन, राजा बेन की कथा, राजा पृथु की कथा, महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ की कथा, महाराज पृथु को सनकादिकों का उपदेश, प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान। और पंचम स्कंद में राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी का जन्म, भरत चरित्र, भरत वंश का वर्णन, संकर्षण देव जी की कथा। छठे स्कंद में अजामिल की कथा, विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण, अजामिल का प्रधान गमन, राजा दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति तथा भगवान का प्रादुर्भाव, नारद जी को दक्ष का श्राप, नारायण कवच का उपदेश, व्रतासुर का वध वर्णन। सातवें स्कंद में जय की कथा, हिरण्याक्ष का वध, हिरण्यकशिपु की तपस्या, प्रहलाद जी का जन्म, प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, प्रहलाद जी द्वारा भगवान की स्तुति, प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन श्रवण कराया। उसके पश्चात 8वें स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना, देवताओं तथा असुरों का युद्ध हुआ, राजा बलि की कथा, वामन भगवान का प्राकट्य, बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और मत्स्य अवतार की कथा। इक्ष्वाक के और 9वें स्कंद में इक्ष्वाक के वंश का वर्णन, रघुवंश का वर्णन, सगर चरित्र की कथा, गंगा जी के प्राकट्य की कथा, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन, राजा नीम के वंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, परशुराम जी का चरित्र, यया के चरित्र, पुरु वंश का वर्णन, भरत वंश का वर्णन। और 10वें स्कंद में वसुदेव देवी जी का विवाह, भगवान का गर्भ प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, योग माया द्वारा कंस के लिए आकाशवाणी, गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव, पूतना तृणावृत सकटासुर का उद्धार, नामकरण संस्कार और भगवान की बाल लीला, माखन चोरी की लीला,
कालिया मर्दन, क्षीर हरण, गोवर्धन पूजा, रास लीला, कुब्जा का उद्धार, कंस का उद्धार, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी का हरण, रुक्मिणी विवाह, नरक राजा की कथा, शिशुपाल का वध, सुदामा चरित्र जी की कथा, वसुदेव तथा देवकी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन किया। एकादश स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का श्राप मिला, माया से पार होने का उपाय, भगवान के अवतारों का वर्णन, देवताओं द्वारा भगवान को सुधाम सुधारने के लिए प्रार्थना, भक्ति योग की महिमा का निरूपण, भागवत धर्म का निरूपण, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन और भगवान का स्वधाम गमन, यदुकुल का संहार। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के धर्म, हरिनाम संकीर्तन की महिमा, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, राजर्षि परीक्षित को परमगति, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान और श्रीमद् भागवत जी की महिमा का ये उपदेश दिया है।